हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि एचटीएमएल में लिस्ट्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो माय बिजनेस कार्ड वाला एचटीएमएल है जिसमें हम आज तक काम करते हुए आए हैं, उस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद और विजुअल स्टूडियो कोड। एक चीज़ जो आप शायद फेस करेंगे वो ये मैसेज जिसमें ये कहता है कि ये ट्रस्ट नहीं कर रहा इस वेबसाइट पे, तो कुछ फीचर्स इनेबल नहीं होते और इसकी वजह से बहुत सारी एक्सटेंशंस जो है वो डिसेबल हो जाती हैं। तो आप इसमें मैनेज पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ट्रस्ट पे क्लिक कर सकते हो और इसकी सूरत में जो एक्सटेंशंस हैं वो इनेबल हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे अब मेरे पास लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन इनेबल हो चुकी है। तो अब जब हमारे पास ये खुल चुका है तो लेट्स टॉक अबाउट कि लिस्ट्स क्या होती हैं एचटीएमएल के अंदर और किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक कमेंट कर रहा हूँ और आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं कि आप प्रेस करें कंट्रोल और उसके बाद स्लैश। जब आप ये करेंगे तो इस तरीके से आपके पास कमेंट आ जाएगा और फिर ये सारा का सारा कोड जो है वो इस वक्त इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन को भी कमेंट कर सकता हूँ इस तरीके से, और जैसे कि मैंने की बताई कंट्रोल प्लस स्लैश, तो ये की आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम कोड को सही से देख सकें। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट्स किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहली टाइप जो लिस्ट की है वो कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका मतलब है कि उस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स आएंगे वो सारे के सारे बगैर किसी ऑर्डर के होंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड यूएल, जिसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर अब आप लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट आइटम या एल आई से। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने स्किल्स की बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जावास्क्रिप्ट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डॉट बना हुआ आ गया और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट लिखा आ गया। इसी तरीके से आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हो जस्ट लाइक दिस, और जितनी कॉपीज़ आप बनाओगे और जितने एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऐड करते रहोगे वो सारे के सारे इस डिस्क शेप के अंदर ऐड होते रहते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नंबर्स की या लेटर्स की के 1 2 3 4, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, इसमें कितने भी आइटम्स आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो आप यूएल पे इस्तेमाल कर सकते हो वो कहलाता है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम एक स्पेसिफिक सीएसएस स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है लिस्ट स्टाइल टाइप। इसमें अगर आप वैल्यू देते हो डिस्क और इसको इस्तेमाल करते हो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके सर्कल कर दूं तो आपको नज़र आएगा कि अब ये सर्कुलर हो गया। इसी तरीके से मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूं, तो अब मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर नज़र आना शुरू हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास लिस्ट ही आता है। अच्छा, एक यूएल के अंदर या एक लिस्ट के अंदर आप मज़ीद आइटम्स तो डाल सकते हैं, लेकिन आप मज़ीद लिस्ट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एल आई है, मैं इसके अंदर मज़ीद यूएल्स भी डाल सकता हूँ, या इसके बाद मैं यहाँ पे एक यूएल एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ जिसके अंदर मज़ीद एल आईज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एल आई ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ वनीला JS फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरीके से मेरे पास हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रिएक्ट JS कह सकता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एंगुलर कह सकता हूँ। अब आप ये देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि ये डिस्क को ऐड कर रहा है जावास्क्रिप्ट पे, और ये एक और नया आइटम खुद से चूज़ कर रहा है फॉर द नेस्टेड वन। अब मैं यही काम कर सकता हूँ कि मैं इस यूएल को कॉपी करके इस एलआई के अंदर एक और यूएल बना लूँ। अब आप देख रहे हो कि इसने खुद से स्क्वायर चूज़ कर लिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स चूज़ करता रहता है। अगर आपके पास बहुत सारी नेस्टेड लिस्ट है तो आप मल्टीपल लेयर्स यानी कि आप मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ लिस्ट बना सकते हो, जिसमें आप बहुत सारे लेवल्स बना सकते हो एक लिस्ट के अंदर। अच्छा, ये तो पहली टाइप हो गई। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की। दूसरी टाइप ऑफ लिस्ट कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसमें और इस वाली लिस्ट के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे यूएल के बजाय हम ओएल यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक होती है और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास 1 2 3 है। हम ये बता सकते हैं कि ये जो लिस्ट की टाइप है वो क्या होगी, या इसमें नंबर्स जो यूज़ करने हैं या जो ऑर्डर यूज़ करना है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी टाइप है वो होती है नंबर, लेकिन मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ टाइप और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, और ये एग्जैक्टली वही है जो अभी हो रहा है। और अगर आप मज़ीद इसके अंदर OL क्रिएट करो जस्ट लाइक दिस, तो आप देखेंगे क्या नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 ही फॉलो कर रहा है। अब आप जाके इस पे भी टाइप दे सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि भाई इसकी टाइप जो है फॉर एग्जांपल वो मैं रोमन आई रखना चाह रहा हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से नेस्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, और ऑब्वियसली मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि मैं किस आइटम के अंदर इसको मूव कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट टाइप है वो है कैपिटल ए, तो मैं कैपिटल A B C भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं।
इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि मैं इस पे एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कहलाता है रिवर्स्ड। और अगर मैं ये करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पूरी सीक्वेंस है वो ए बी सी के बजाय सी बी ए हो गई है। अब मैं इसकी टाइप अगर चेंज करके आई कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि उल्टी रोमन गिनती शुरू हो गई है। सेम गोज़ फॉर नंबर, अगर मैं नंबर करता हूँ तो 3 2 1, तो आप रिवर्स कर सकते हो ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। और जो फाइनल एट्रीब्यूट है वो है स्टार्ट। तो मैं ये बता सकता हूँ कि यार ये स्टार्ट कहाँ से होगी। अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टार्ट 10 से होगी तो नंबर्स हो जाते हैं 10 11 12। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस होते हैं और उसमें हमें लिस्ट डालनी होती है और हम नहीं चाहते कि वो 1 से स्टार्ट हो बार बार, क्योंकि हो सकता है कि हमने कुछ पॉइंट्स ऊपर इस्तेमाल किए हों, कुछ स्पेस आ गए हो बीच में और अब हम वहाँ से कंटिन्यू करना चाह रहे हो। तो जब भी आप एक ओ एल डिफाइन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से स्टार्ट करता है, लेकिन मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये 10 से स्टार्ट होगा। एंड दैट्स अबाउट इट। मेरे ख्याल से आप अपने इस यूएल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्किल्स को डिफाइन करने के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं जाकर यहाँ पे अपना कोड अनकमेंट कर रहा हूँ, सेम कीज दबा के जो है कि है कंट्रोल और स्लैश, और मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ अपने लिंक के बाद यूएल डिफाइन करूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि मेरा ये जो ए टैग है ये बस स्टार्ट हुआ है और ये भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो माइट बी सम इशू। लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पे जाके ए टैग को क्लोज करके कहता हूँ कोड विद एसन। इन एनी केस ये मेरे स्किल सेट आ गए और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक हेडिंग के अंदर डाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ H4 स्किल्स और आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्किल्स की हेडिंग बन गई और यहाँ पे मेरे स्किल्स आ रहे हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने बिजनेस कार्ड के अंदर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।